दिल्ली में स्थिति कानून को लेके बहुत ज़्यादा गंभीर है। और आज सुबह सो के उठे तो पता चला विश्वास नगर में सुनील जी नाम के एक व्यापारी, बर्तन के व्यापारी, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे और भरी सड़क के ऊपर दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए और 7-8 राउंड फायरिंग करके उनको वहीं मार के चले गए। इतना बेखौफ कैसे हो गए ये लोग? थोड़ी देर के बाद खबर आई कि गोविंदपुरी के इलाके में किसी की चाकू मार के हत्या कर दी गई। ये वही एरिया है जहां पे अभी हफ्ते भर पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के हत्या की गई थी। आज दिल्ली में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो सुरक्षित महसूस कर रहा है। व्यापारी अपने आप को जबरदस्त असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापारियों के पास हर दूसरे दिन फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। इतने पैसे दे दो, इतने करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा बेटा इस टाइम यहाँ पे है, बेटी यहाँ पे है, मार डालेंगे उनको। एक मिठाई वाला है, उसको फिरौती की कॉल आई कि 2 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। जब उसने मना कर दिया तो अगले दिन वहां पे 2 बाइक सवारों ने आके धुआंधार गोली उसकी दुकान के ऊपर कर दी। हर दूसरे दिन एक फिरौती की कॉल आ रही है दिल्ली के अंदर व्यापारियों को। तो व्यापारी डरे हुए हैं, दहशत में है बुरी तरह से। दिल्ली में व्यापार करना मुश्किल हो गया। और मैं पर्सनली कई व्यापारियों को जानता हूं जो अब दिल्ली छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। महिलाएं डरी हुई हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, रेप के बाद मर्डर हो रहे हैं। महिलाओं के साथ बाजार में, बसों में, मेट्रो के अंदर छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग लोग जो हैं वो दहशत में हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं यहाँ पे गया था साउथ दिल्ली में। वहां पे एक 64 साल के बुजुर्ग की रात को किसी ने उनके घर में घुस के हत्या कर दी। लोग किसके पास जाएं? कहाँ जाएं सुरक्षा के लिए? पुलिस के पास जाते हैं, वहां पे उनको कोई किसी तरह की सुरक्षा नहीं मिल रही है। ये जितने मैंने वो गैंग वॉर शूट आउट चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया दिल्ली के अंदर, वहां जाते हैं कोई गैंगस्टर पकड़ा नहीं गया अभी तक। जितने गैंगस्टर्स हैं सारे खुलेआम कर रहे हैं। उल्टे एक केस में तो मुझे पता है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसी को पकड़ के अंदर कर दिया पुलिस ने। जिन केसेस में शूट आउट हुए हैं, शूट करने वाले को पकड़ लेते हैं, लेकिन जिसने फिरौती मांगी थी उसका कोई अता पता नहीं है, उसको नहीं पकड़ती पुलिस, केस बंद कर देती है। कहां जाएं लोग? किसके पास जाएं लोग? दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे सीधे अमित शाह जी के अंडर में आती है। क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? केवल चुनाव लड़ाते घूम रहे हैं पूरी देश के अंदर बीजेपी को। उन्हें दिल्ली की चिंता ही नहीं है। इनफैक्ट यही मेरा सवाल होने वाला था आपसे कि आप लगातार जब भी विक्टिम्स के घर को विजिट कर रहे हैं तो आप गृह मंत्री अमित शाह पे ही लगातार सवाल कर रहे हैं। जिम्मेदारी है। संविधान के तहत दिल्ली के अंदर 2 सरकारें पैरेलली चलती है संविधान में। दिल्ली के अंदर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया कि स्कूल ठीक करो, हमने स्कूल ठीक किए। दिल्ली के लोगों ने हमें जिम्मेदारी अस्पताल ठीक करो, हमने अस्पताल ठीक किए। बिजली ठीक करो, हमने बिजली ठीक की। दिल्ली के लोगों ने एक ही जिम्मेदारी दी थी बीजेपी की केंद्र सरकार को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और हमें सुरक्षा, कानून व्यवस्था ठीक करो और सुरक्षा दो। दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय के अंडर में आती है दिल्ली की सुरक्षा, और गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो जाहिर तौर पे उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने ये दिल्ली का क्या हाल करके रख दिया है। दिल्ली का बुरा हाल हो गया, अब इनसे संभल नहीं रही है दिल्ली। माना जाए सर, प्रधानमंत्री की बजाय आप अमित शाह पे ही मुखरता से अटैक करते हैं, क्योंकि सीधे सीधे अमित शाह जी के अंडर में आती है दिल्ली। इसी से साफ जाहिर है कि मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा। मैं सीधे सीधे अमित शाह जी से हाथ जोड़ के अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से विनती करना चाहता हूं, अमित शाह जी दिल्ली को बचा लो।